मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कई इलाकों में हिंदुओं का पलायन हो रहा है, क्योंकि उन मोहल्लों में धीरे धीरे मुस्लिमों की आबादी बढ़ती जा रही है। भोपाल के शाहजहानाबाद, मंगलवारा, बुधवारा, कोहेफिजा, टीला जमालपुरा, कबाड़ खाना, सिंधी कॉलोनी और ग्रीन पार्क कॉलोनी में तेजी से हिंदुओं की संख्या घटी है। एक समय में इन इलाकों में हिंदू आबादी बहुसंख्यक में थी, लेकिन अब हिंदुओं की आबादी यहाँ अल्पसंख्यक हो गई है। हम 80% थे इस पूरे इलाके पुराने भोपाल में, आज वहाँ हम घट के 30% रह गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने आज हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर के एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस मोहल्ले में 100 हिंदुओं के बीच एक मुस्लिम है तो वो मुस्लिम सेफ है, और अगर किसी मोहल्ले में 100 मुस्लिमों के बीच 50 हिंदू भी हैं तो भी वो सेफ नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने इस बयान के जरिए फिर से वही लाइन खींचने की कोशिश की है कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मुस्लिम मोहल्लों में हिंदुओं के सुरक्षित नहीं होने के दावे पर जी न्यूज ने कई शहरों में पड़ताल की तो चौंकाने वाले सच सामने आए। सौ हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? हम 80% थे इस पूरे इलाके पुराने भोपाल में, आज वहाँ हम घट के 30% रह गए हैं। पूरा सिंधी, जैन, पंजाबी सब रहते थे, आज की तारीख में टोटल मुस्लिम है वहाँ पे। हिंदुओं के प्रति इनके दुराग्रह कितने खतरनाक हैं और कितने छोटे स्तर के हैं। पूरी दुकानें आपकी मियाँ भाइयों की नदीम रोड पे मैं चारों तरफ से घिरा हुआ हूँ। वो हिंदू आबादी में घुस जाता है और फिर वो अपने साथ फिर 4 को और लेके आता है। भारत के मुसलमानों को याद रखना होगा, वे तभी सुरक्षित है जब हिंदू सुरक्षित है। बटेंगे तो कटेंगे के बाद अब योगी आदित्यनाथ ने एक और लकीर खींची है, एक और सवाल खड़ा किया है कि क्या मुस्लिम मोहल्ले में हिंदू सुरक्षित हैं? 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए, या जिस मत और मजहब या संप्रदाय या सेक्ट का अनुयायी होगा उसको उस परंपरा के अनुसार अपने सारे धार्मिक मान्यताओं या उपासना विधि को पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में, एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान उदाहरण था। योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदुओं को डराने वाली सोच पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसके पीछे बांग्लादेश और पाकिस्तान का हवाला दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, वजह थी वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक की श्रेणी में हैं। इसी तरह पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं आम हैं, वहाँ भी हिंदू गिनती के ही बचे हैं। इन लोगों ने जो यहाँ पर इस्लाम खतरे में बात कर रहे हैं, उन हिंदुओं का भी इन्होंने यहाँ विरोध किया था। आप अनुमान करिए कि भारत में ही वो हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर क्या हाल हो रहे होंगे, उनके हालात क्या होंगे। इनकी मानसिकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हिंदुओं के प्रति इनके दुराग्रह कितने खतरनाक हैं और कितने छोटे स्तर के हैं। योगी आदित्यनाथ ने जो बात बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेकर कही, वो देश के भी कुछ मुस्लिम बहुल इलाकों में लागू होती हैं। कुछ पुराने मामले इसकी तस्दीक करते हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद जिस मोहल्ले में है, वहाँ सर्वे के दौरान पिछले साल नवंबर में हिंसा हुई थी। कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के महू में मस्जिद के सामने से जुलूस निकला तो वहाँ पर भी पत्थर बरसाए गए। इसी तरह ताजा मामला झारखंड के हजारीबाग में हुआ है, जहाँ मुस्लिम मोहल्ले में हिंदुओं ने जुलूस निकाला तो पत्थर बरस गए। ये तीनों ही घटनाएं मुस्लिम मोहल्ले में हुई। जिन मोहल्ले में ज्यादातर मुस्लिम आबादी है और हिंदुओं की संख्या कम रहती है, वहाँ के हिंदुओं में या तो डर रहता है या फिर हिंदू पलायन को मजबूर होते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कई इलाकों में हिंदुओं का पलायन हो रहा है, क्योंकि उन मोहल्लों में धीरे धीरे मुस्लिमों की आबादी बढ़ती जा रही है। भोपाल के शाहजहानाबाद, मंगलवारा, बुधवारा, कोहेफिजा, टीला जमालपुरा, कबाड़ खाना, सिंधी कॉलोनी और ग्रीन पार्क कॉलोनी में तेजी से हिंदुओं की संख्या घटी है। एक समय में इन इलाकों में हिंदू आबादी बहुसंख्यक में थी, लेकिन अब हिंदुओं की आबादी यहाँ अल्पसंख्यक हो गई है। हम 80% थे इस पूरे इलाके पुराने भोपाल में, आज वहाँ हम घट के 30% रह गए हैं। हमें हिंदू, पूरा सिंधी, जैन, पंजाबी सब रहते थे, आज की तारीख में टोटल मुस्लिम है वहाँ पे। पूरी दुकानें आपकी मियाँ भाइयों की नदीम रोड पे मैं चारों तरफ से घिरा हुआ हूँ। आबादी जो है मुसलमानों की ज्यादा है। वो हिंदू आबादी में घुस जाता है और फिर वो अपने साथ फिर 4 को और लेके आता है, इसलिए वो उनकी आबादी और बढ़ती आ रही है। इस क्षेत्र में पठान नाम के कम से कम 20 ही मकान होंगे, 20 ही मकान एक छत ढल के नहीं। यूपी के वाराणसी में भी ऐसे इलाके हैं जहां कभी हिंदू बहुसंख्यक हुआ करते थे, लेकिन अब वहां अल्पसंख्यक हो रहे हैं और मुस्लिम बहुसंख्यक।
वाराणसी में जैतपुरा और मदनपुरा इलाके में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है और डर के चलते हिंदू वहां से पलायन को मजबूर हैं। मदनपुरा के मुस्लिम मोहल्ले में तो पिछले साल एक प्राचीन मंदिर भी मिला था जो दशकों से बंद पड़ा है। किसी मोहल्ले में अगर मुस्लिम ज्यादा हो जाते हैं तो वहाँ बराबर दंगा फसाद जैसी घटनाएं सामने आती है कि जहाँ पर जो है अगर 100 परिवार हिंदू का परिवार है और वहाँ पे एक परिवार अगर मुस्लिम का है तो वो अपने मुस्लिम बस्ती में न सुरक्षित रह के उस 100 परिवार के हिंदू बस्ती में सुरक्षित रहता है। वाराणसी के हिंदू मान रहे हैं कि उन्हें मुस्लिम आबादी की वजह से पलायन करना पड़ा, लेकिन मौलाना और मुस्लिम धर्मगुरु मुस्लिम मोहल्ले में हिंदुओं के असुरक्षित होने के आरोपों को खारिज कर रहे हैं। आप अभी जहाँ खड़े हैं, आप यहाँ से जब उतर के मेरे घर के सामने एक बंगाली फैमिली रहती है और ये जो एरिया पार्क सर्कस का है ये पूरा मुसलमानों से घिरा हुआ है। वाहिद एक हिंदू फैमिली यहाँ हमारे बीच में रहती है। आप उनसे जाके पूछिए वो यहाँ कितने सेफ हैं और कितने कैसे रहते हैं वो हमारे साथ। वो तो इससे ही आपको पता चल जाएगा कि उनका ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल लोगों को भड़काने वाला है और वोट बैंक पॉलिटिक्स है उनकी, और क्या है। भारत में रहने वाले मुसलमानों को योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट संदेश है कि अगर हिंदू सुरक्षित रहेगा और सनातन सुरक्षित रहेगा तभी देश में हर धर्म सुरक्षित रहेगा। भारत के मुसलमानों को याद रखना होगा वे तभी सुरक्षित है जब हिंदू सुरक्षित है, हिंदू ट्रेडिशन सुरक्षित है, उसी के साथ उनकी भी सुरक्षा नहीं। योगी के बयान को लेकर भले ही अलग अलग मायने निकाले जाएं, लेकिन मुस्लिम इलाकों में हिंदुओं के साथ हुई घटनाएं मुस्लिम मोहल्ले में हिंदुओं की सुरक्षा का सच बयां करने के लिए काफी है। वाराणसी से दिनेश मिश्रा और भोपाल से अनिल नागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।